हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों कैसे हो। मस्त हो गए एकदम और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम लोग किस वीडियो में जी हाँ क्लास 11th हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं दावे का साथ कर सकता हूँ कि यदि इन सारे प्रश्न को तुम याद कर लेते हो तो एग्जाम में सपोज करो इस वीडियो से तुम्हारा 7 से 8 ऑब्जेक्टिव पक्का समझो। जी हाँ, 7 से 8 ऑब्जेक्टिव पक्का समझो क्योंकि मैं क्वेश्चन को वही पढ़ाता हूँ जो सिलेक्टेड हो, एक्सपेक्टेड हो, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं और 12 क्लास में ताबड़तोड़ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछा है मित्रों, यहां पर देखो। आज का पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है। जी हाँ, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है तो आपको पता होगा मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है, दो नदी के बीच की भूमि। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दो नदी के बीच की भूमि ही क्या होता है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है। आई होप कि आप लोगों को पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो। मेसोपोटामिया किन दो नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, आपको पता होगा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो अभी कहाँ मौजूद है, इराक में मौजूद है। तो वो कौन से दो नदी के बीच की भूमि पर विकसित हुआ था, तो आपको पता होगा जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो टिग्रिस और यूफ्रेटिस यानी कि कह सकते हैं दजला और फरात नदी के बीच पर इस सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहां पर देखो। मेसोपोटामिया की सभ्यता की लोगों की लिपि क्या थी, कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की लोगों की लिपि क्या थी, तो जी हाँ मित्रों, किलाक्षर लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, किलाक्षर लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहां पर देखो। मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध शासक कौन थे। जी हाँ, मेसोपोटामिया में एक शासक रहा करते थे जिसका प्रसिद्ध शासक की यदि हम लोग बात करें तो मेसोपोटामिया में प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो आपको पता होगा मित्रों कौन थे, हम्मुराबी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हम्मुराबी जो थे, जो कि मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो। जिगुरत मेसोपोटामिया में किसका प्रतीक था। जी हाँ, जिगुरात। ठीक है, जिगुरात जो था वो मेसोपोटामिया में किसका प्रतीक था, तो आपको पता है मित्रों क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट में बताओ। ठीक है, जिगुरात जो था वो मेसोपोटामिया में किसका प्रतीक था, तो वो एक मंदिर का प्रतीक था। किसका प्रतीक था, तो वो एक मंदिर का प्रतीक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहां पर देखो। रोम साम्राज्य का मुख्य किस महाद्वीप में स्थित था। जी हाँ, जो रोमन साम्राज्य जो था वो मुख्यतः किस महाद्वीप में स्थित था, तो आपको पता होगा मित्रों रोमन साम्राज्य जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देंगे और 12th क्लास में ताबड़तोड़ तैयारी के लिए करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो। रोमन साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है। जी हाँ, रोमन साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है, तो आपको पता होगा मित्रों रोमन साम्राज्य की जो स्थापना है वो 27 ईसा पूर्व में मानी जाती है। ठीक है, रोमन साम्राज्य की स्थापना कब मानी जाती है, तो 27 ईसा पूर्व में मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो। रोमन साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं। जी हाँ, रोमन साम्राज्य के संस्थापक जो है उसे मतलब रोमन साम्राज्य के संस्थापक को कौन माने जाते हैं, अर्थात रोमन साम्राज्य को किसने संस्थापक की थी, तो आपको पता होगा मित्रों किसने, ओक्टोवियन अगस्टक ने। ठीक है, ओक्टोवियन अगस्टक ने क्या किया था, रोम साम्राज्य का संस्थापक किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो। रोम साम्राज्य का प्रशासन किस पर आधारित था। जी हाँ, रोम साम्राज्य का जो प्रशासन था वो किस पर आधारित था, तो आपको पता होगा मित्रों किस पर आधारित था, तो केंद्रीकृत सत्ता पर क्या था, आधारित था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, केंद्रीकृत सत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहां पर देखो। तीन महाद्वीप में फैला साम्राज्य। ठीक है, तीन महाद्वीप में फैला समाज जिसे कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य जो था, जो कि तीन महाद्वीप में फैला था। ठीक है, इसमें कौन सा, यहाँ पर देखो, तीन महाद्वीप में फैला बड़ा साम्राज्य कौन कौन था, मतलब
मतलब तीन महाद्वीप में जो फैला बड़ा साम्राज्य था वो कौन था? तो आपको पता होगा मित्रों कौन सा साम्राज्य तीन महाद्वीप में फैला था? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रोमन साम्राज्य जो था वो तीन महाद्वीप में फैला था। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों महाद्वीप पर क्या किया था? रोमन साम्राज्य का विस्तार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, मंगोल साम्राज्य किन तीन महाद्वीप में फैला था? जी हाँ, मंगोल साम्राज्य जो था वो किन तीन महाद्वीप में फैला था? तो आपको पता होगा एशिया, यूरोप और अफ्रीका में क्या किया था? ये मंगोल साम्राज्य फैला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध कानूनी योगदान क्या था? जी हाँ, रोमन साम्राज्य में जो प्रसिद्ध कानूनी योगदान क्या था? तो आपको पता होगा रोमन साम्राज्य में प्रसिद्ध कानूनी योगदान जो था वो क्या था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रोमन कानून कहा जाता था। ठीक है, जो उसमें कानून होता था उससे हम लोग रोमन कानून कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाइयों, यहाँ पर देखो, रोमन साम्राज्य का पतन मुख्यतः किन कारण, रोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? जी हाँ, रोमन साम्राज्य का पतन होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो आपको पता होगा मेरे भाइयों, यहाँ पर विदेशी आक्रमण, आंतरिक भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन, आर्थिक संकट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाइयों, यहाँ पर देखो, मंगोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जी हाँ, मंगोल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपको पता होगा यहाँ पर मंगोल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन था? तो जी हाँ, चंगेज खान था। ठीक है, चंगेज खान का नाम सुनते ही मेरा रूह कांप जाता है, क्योंकि इसके बारे में आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाइयों, यहाँ पर देखो, चंगेज खान का जन्म किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हो गया है, तो मैं आपको बता दूं चंगेज खान का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होगा चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1162 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आपसे पूछेगा मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी में इसका मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, चंगेज खान का बचपन का नाम क्या था? जी हाँ, चंगेज खान का बचपन का नाम क्या था? तो आपको पता होगा चंगेज खान का बचपन का नाम जो था वो तेमुजिन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तेमुजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाइयों, चंगेज खान ने कौन सी बड़ा साम्राज्य स्थापित किया? जी हाँ, चंगेज खान जो था वो कौन से साम्राज्य को स्थापित किया था? तो आपको पता होगा कौन से साम्राज्य को स्थापित किया था? तो जी हाँ, रोमन साम्राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रोमन साम्राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो मेरे भाइयों, रोम साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? जी हाँ, अगस्टक था। ठीक है, और ये ऑक्टोवियन अगस्टक के नाम पर भी अगस्त महीना पड़ा है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाइयों, यहाँ पर देखो, जूलियस सीजर का क्या योगदान था? जी हाँ, जो जूलियस सीजर था उसका रोम साम्राज्य में क्या योगदान था? तो आपको पता होगा मेरे भाइयों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोमन साम्राज्य का पतन और साम्राज्य की शुरुआत होने में जूलियस सीजर का योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, 20 नंबर, रोमन साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? तो रोम साम्राज्य की जो स्थापना जो है वो किस वर्ष मानी जाती है? तो जी हाँ, 27 ईसा पूर्व में रोम साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा मित्रों। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर नए हैं और 11th क्लास और 12th क्लास और 10th क्लास का भी ताबड़तोड़ तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर 12th क्लास का तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, और आप लोगों को बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।